गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 21 मार्च और 21 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है इनकम्पस। इसका मतलब होता है शामिल करना या टू हैव एज अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ लार्ज। ठीक है, कोई जो बड़ा ग्रुप है या कोई बड़ी चीज़ है उसमें शामिल होने को कहा जाता है या उसका पार्ट होने को कहा जाता है इनकम्पस। इंक्लूड, इम्बॉडी, इनकॉर्पोरेट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? शामिल करना या किसी का पार्ट होना, इम्बॉडी होना किसी चीज़ का। ठीक है, किसी को इंक्लूड करना या इंक्लूड होना, तो ये होता है इनकम्पस। कंप्राइज, एम्ब्रेस, ये इसके सिनोनिम है। कंप्राइज में इसमें क्या होता है? शामिल करना। एम्ब्रेस मतलब भी क्या होता है? किसी में शामिल होना या किसी को आलिंगन करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है, ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल है इसका, द कोर्स विल इनकम्पस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो कोर्स है उसमें क्या क्या शामिल होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या है? माई फिटनेस ट्रेनिंग इनकम्पसेस जुम्बा और क्या है? रनिंग, स्विमिंग। ठीक है, ये सारे क्या है? इसके उसमें फिटनेस में इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये होता है। अगला वर्ड है फेरोसियस। इसका मतलब होता है हिंसक या भयंकर को कहा जाता है फेरोसियस। जो एक्सट्रीमली एग्रेसिव है वो होता है फेरोसियस। भयंकर है, वॉयलेंट है, सेवेज है, ब्रूटल है, रूथलेस है। रूथलेस मतलब जो काफ़ी क्रूर टाइप का है, ठीक है ना, या बहुत ही खतरनाक है, वो होता है बिना किसी दया, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। ठीक है ना, ये होता है रूथल, ब्रूटल, सेवेज, एक ज़बरदस्त रिप्लाई। सेवेज क्या होता है? सेवेज रिप्लाई सुना होगा आपने, एक ज़बरदस्त रिप्लाई। ठीक है, भयंकर रिप्लाई जिससे कि सामने वाला के पास कोई जवाब ना हो, तो ये होता है। एग्जाम्पल इसका, फाइटिंग हैज़ बीन फेरोसियस। जो फाइटिंग थी वो कैसी रही? बहुत ही भयंकर रही, हिंसक रही। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है अनब्रीडल्ड। इसका मतलब होता है अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड को कहा जाता है अनब्रीडल्ड। ब्रीडल्ड मतलब क्या होता है? जो लगाम लगती है घोड़ों पे, ठीक है, जिससे कि वो नियंत्रण में रहे, उसको खींच के जब रखा जाता है ब्रीडल को, तो होता है। आगे अन लग गया तो मतलब जिसके पास कोई लगाम नहीं है। अनकंट्रोल्ड है, अनचेक्ड है, ठीक है, अनियंत्रित है, अनरिस्ट्रेंड है, रैम्पेट, अनरूली, ये इसके सिनोनिम है। रैम्पेट मतलब जो बिल्कुल कैसा है? अनियंत्रित है। ठीक है ना, तो ये होता है एक्सेसिव, वायलेंट, अनचेक्ड, जिसको आप रोका नहीं जा सकता। अनब्रिडल्ड एंगर, आपने सुना होगा। अनब्रिडल्ड एंगर क्या होता है? अनियंत्रित क्रोध। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, डज हिज अनब्रिडल्ड बिहेवियर सरप्राइज यू। क्या उसका जो अनियंत्रित व्यवहार है वो आपको सरप्राइज करता है, आश्चर्यचकित करता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है फेलोनियस। इसका मतलब होता है दुष्ट या फिर रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व्ड इन क्राइम। ऐसा पर्सन जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है या उससे रिलेटेड है वो होता है फेलोनियस। किसी भी प्रकार का अपराध हो सकता है, चोरी का, मर्डर का या फिर कुछ और। ठीक है, वो होता है फेलोनियस। इलीगल, इलिसिट, अनलॉफुल, ये इसके सिनोनिम है। मतलब जिन्होंने इलिसिट वर्क किया है, इलीगल कोई काम किया है, अनलॉफुल है कोई, ठीक है, वो होता है फेलोनियस। एग्जाम्पल है इसका, अ पैक ऑफ फेलोनियस गूंस इज रैकिंग हैवॉक ऑन मेट्रो सिटी। दुष्ट गुंडों का जो झुंड है वो मेट्रो सिटी में कहर बरपा रहे हैं या वहाँ पे कोई क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है बेटर। इसका मतलब होता है विरोधी या क्रिटिक्स को कहा जाता है बेटर। जो आपका क्रिटिक्स है या आपको रिडिक्यूल कर रहा है, आपका अपोनेंट है या फिर जो क्या है? विरोधी है। ठीक है, वो होता है बेटर। हैकलर, टॉर्मेंटर, जो आपको क्या करे? परेशानी दे, टॉर्मेंट करे। ठीक है, वो होता है बेटर। ये एक दो मीनिंग देता है। बेट क्या है? ये भी एक नाउन है। बेट मतलब क्या होता है? कोई प्रलोभन, जो किसी को, जैसे जुआ होता है उसमें प्रलोभन दिया जाता है, ठीक है, पैसों का, तो क्या है वो? एक प्रकार का क्या है? इंटाइसमेंट है। ठीक है ना, तो प्रलोभन को कहा जाता है बेट और बेटर। तो ये है। और दूसरा मीनिंग क्या है इसका? जो आपका क्रिटिक्स है, जो आपको रिडिक्यूल करे, नीचा दिखाने की कोशिश करे। ठीक है, दूसरा मीनिंग इसका ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, ही जस्ट अ बेटर हु विल से एनीथिंग टू प्रोवोक अ रिप्लाई। वो एकमात्र क्या है? विरोधी है,
ठीक है, विरोधी मात्र है, वो कुछ भी कह सकता है किसी रिप्लाई को प्रोवोक करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ल्यूनेसी। इसका मतलब होता है पागलपन या फिर अ फुलिश एक्ट और आइडिया को कहा जाता है ल्यूनेसी, ठीक है। इंसैनिटी, मैडनेस, मेंटल इलनेस, ये इसके सिनोनिम है। इंसैनिटी मतलब जो पागलपन है, ठीक है। मैडनेस है, मेंटल इलनेस है, मैं दिमागी कमजोरी है जो, या दिमागी बीमारी, वो होता है ल्यूनेसी। इम्बेसिलिटी, अब्सर्डिटी, ये भी इसके सिनोनिम। अब्सर्डिटी मतलब जो अजीब है, ठीक है, बेहुदापन है, पागलपन है। इम्बेसिलिटी है, मूर्खतापूर्ण है। इम्बेसिलिटी मतलब मूर्खतापूर्ण, तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द डिसीजन टू रिजाइन वाज शेयर ल्यूनेसी। जो रिजाइन का जो डिसीजन था, निर्णय था, वो क्या है, बिल्कुल ही पागलपन से भरा हुआ था या पागलपंती थी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है लेरी। इसका मतलब होता है सावधान, या कॉशियस को कहा जाता है लेरी। किसी चीज़ से सावधान रहना, सतर्क रहना, ये होता है लेरी। जागरूक रहना। वेरी, चेरी, सेप्टिकल, ये इसके सिनोनिम है। वेरी, चेरी, ये भी क्या होता है, सतर्क रहना। सेप्टिकल, किसी प्रकार का के अंदर संदेह है, ठीक है ना, डाउट है, तो ऐसे टाइम पर भी आदमी क्या रहता है, काफ़ी सतर्क रहता है। तो डाउट होने पर आदमी क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है, लेरी हो जाता है, कॉशियस हो जाता है। तो सेप्टिकल भी इसका एक सिनोनिम है, डाउट भी इसका एक सिनोनिम है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, आई एम लेरी ऑफ हिज फाइनेंशियल एडवाइस। उसकी जो फाइनेंशियल एडवाइस है, ठीक है, उससे मैं क्या हूँ, सावधान हूँ या कॉशियस हूँ। आजकल जो LIC वाले होते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बोलते कुछ हैं और होता कुछ है, ठीक है ना। तो दैट टाइम यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड। ऑन योर गार्ड भी एक ईडियम है, इसका मतलब भी क्या होता है, सावधान रहना, ठीक है, या कॉशियस रहना। तो ये ईडियम है, ये भी आप लर्न कर सकते हो। अगला वर्ड है न्यूमिनस। इसका मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल को कहा जाता है न्यूमिनस। जो आध्यात्मिक टाइप का है, स्पिरिचुअल टाइप का है, वो होता है न्यूमिनस। डिवाइन, होली, रिलीजियस, ये इसके सिनोनिम है। जो धार्मिक टाइप का है, पवित्र है, डिवाइन है, देवीय रूप से है, ठीक है ना, ये देवीय 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 टाइप का है, वो होता है न्यूमिनस। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, अ न्यूमिनस प्लेस, एक आध्यात्मिक प्लेस या फिर एक देवीय प्लेस, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सैगिंग। इसका मतलब क्या होता है, गिरावट या लोअर और लेस स्ट्रोंग को कहा जाता है सैगिंग। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, स्किन सैगिंग हो रही है, ठीक है ना, सैगिंग ऑफ स्किन। तो अगर क्या है, किसी चीज़ में गिरावट आए, कमजोरी आए, और वो जो है ड्रूप हो रहा है, मतलब सिकुड़ता जा रहा है, वो होता है सैगिंग। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रेमेडीज फॉर ट्रीटिंग सैगिंग स्किन। जो इसकी लटकती हुई जो ये स्किन है, इसको ठीक किया जा रहा है, और साइड में, राइट साइड में कर दिया है, तो ट्रीटमेंट करके इसको ठीक किया गया है। तो सैगिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कमज़ोर है, गिर रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, इस टाइप का स्किन में अगर यूज करेंगे हम, तो झुर्रियों के लिए ज़्यादा यूज होता है, वो जो मुंह पे पड़ती है, ठीक है। तो किसी चीज़ का लटकना, ठीक है, नीचे को झुक जाना उसकी कमजोरी के कारण, वो होता है सैगिंग। फॉल, डिक्लाइन, स्लम्प, ये इसके सिनोनिम है। ये स्लम्प मतलब अगर कोई चीज़, किसी चीज़ में गिरावट आए या एक धड़ाम से गिर जाए, जैसे शेयर मार्केट है, वो क्या होता है, स्लम्प हो जाता है, कई बार धड़ाम से गिरता है, तो ये भी, ये इस टाइप का सेंस देता है स्लम्प। तो ये इसके सिनोनिम है। ड्रूपिंग, विल्टेड, ये भी सिनोनिम है इसके। इनका मतलब भी क्या होता है, गिरावट या कमज़ोर पड़ता हुआ। एग्जाम्पल है इसका, द सैगिंग इकोनॉमी हैज़ फाइनली बॉटम्ड आउट। कमज़ोर पड़ती हुई अर्थव्यवस्था या गिरती हुई अर्थव्यवस्था आखिरकार अपने निचले स्तर पर पहुंची गई, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज, आज की पहली ईडियम है ब्लो ऑफ स्टीम। इसका मतलब होता है काम डाउन या फिर गेट रीड ऑफ स्ट्रेस। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर पड़ रहा है, उससे छुटकारा पाना या शांत होना, काम डाउन होना, वो होता है ब्लो ऑफ स्टीम।
स्टीम मतलब क्या होता है, कोई भाप है उसको आप ब्लो ऑफ होने दे रहे हो, मतलब उसकी हवा निकलने दे रहे हो। तो आपके दिमाग में जो हवा है या जो भाप है, जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उसको आप निकलने दे रहे हो, ठीक है ना। या मतलब आप शांत हो रहे हो, काम डाउन हो रहे हो। तो ये होता है ब्लो ऑफ स्टीम। जैसे एग्जांपल है, पेरेंट्स मस्ट लेट चिल्ड्रन ब्लो ऑफ स्टीम समटाइम्स। कभी कभी जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों को स्ट्रेस से छुटकारा पाने देना चाहिए, ठीक है ना, उनको कभी कभी छूट देकर। तो ये होता है ब्लो ऑफ स्टीम। अगली ईडियम है फॉल इन विद। इसका मतलब होता है एग्री करना, किसी चीज़ से सहमत होना। जैसे वी हैव टू फॉल इन विद द डिसीजन, जो डिसीजन है हमें उससे एग्री करना पड़ेगा या उससे सहमत होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है फॉल इन विद होना। अगली ईडियम है बटन वन स्लिप। इसका मतलब होता है स्टॉप और रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग। मतलब आप अपने लिप पर बटन लगा रहे हो, मतलब आप बोलने से बच रहे हो या कुछ या उससे साइड हो रहे हो, वो होता है बटन वन स्लिप। जैसे एग्जांपल है, देयर आर टाइम्स इट इज़ बेस्ट टू बटन योर लिप। मतलब ऐसा भी टाइम आता है, ये सबसे बेस्ट होता है कि उस टाइम पर आप चुप रहो, आप बोलने से बचो, ठीक है ना, रिफ्रेन कर जाओ उस चीज़ से। वो होता है बटन वन स्लिप। अगली ईडियम है कीप समथिंग एट पे। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट। मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना या उससे बचना या दूर रहना, वो होता है कीप समथिंग एट बे। उस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो होता है कीप समथिंग एट बे। जैसे एग्जांपल है, शी फॉट टू कीप हर अनहैप्पीनेस एट बे। उसने लड़ाई की किस चीज़ के लिए, जो उसकी अनहैप्पीनेस थी, ठीक है, उसको दूर रखने के लिए या उसको किनारे करने के लिए, ठीक है ना, या उससे बचने के लिए। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।